लोग हर स्टेट हर डिस्ट्रिक्ट के लोग आते हैं आश्रम। तो ध्यान से 10 मिनट का समय आप दीजिएगा, मेरी बातों को सुनिएगा। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, हर हर। परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। मल्हौर में जयपाल खेड़ा विज्ञान खंड 4 जयपाल खेड़ा लगता है, सहारा हॉस्पिटल से थोड़ा आगे 2 किलोमीटर आगे, भरवारा क्रॉसिंग से लेफ्ट में। हर शनिवार रविवार के दिन हमारे गुरुजी बैठते हैं। आप लोग ने सुना है गुरुजी के बारे में, ओम नमः शिवाय संस्था के बारे में। गुरुजी के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई शारीरिक कष्ट जिसको डॉक्टर जवाब भी दे दिए हैं या दवाइयों से डॉक्टरी ट्रीटमेंट से उसका आराम नहीं हो रहा, चाहे कोई भी बीमारी हो, कैंसर है, किडनी खराब है, शुगर है, लकवा है, पैरालाइज है, ग्लूकोमा है, मोतियाबिंद है, किडनी खराब है, कोई भी ऐसा असाध्य रोग जिसको डॉक्टर जवाब दे दिए और वो किसी भी स्थिति में ठीक नहीं हो रहा, उसको वो ठीक करते हैं। उसके अलावा आर्थिक कष्ट, पारिवारिक, मानसिक, किसी भी प्रकार का कोई कष्ट है वो ठीक करते हैं। किसी भी प्रकार का कोई तंत्र मंत्र झाड़ फूक वैध हो जाए वहाँ नहीं होता। सिर्फ सेवा के माध्यम से कुछ पद्धतियां हैं उनकी जो बड़ी सरल और सहज हैं, जिनके माध्यम से बड़े असाध्य कष्टों को वो ठीक करते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि एक बाबा हैं ऐसा ऐसा करते हैं, लेकिन कभी प्रत्यक्ष वहाँ जाकर देखिए, कभी प्रत्यक्ष जाकर देखिए। मुझे नहीं लगता कि आज के समय में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके जीवन में कष्ट नहीं, कोई घर ऐसा नहीं है जहाँ कष्ट नहीं। शारीरिक कष्ट नहीं होगा तो पारिवारिक होगा, पारिवारिक नहीं होगा तो आर्थिक होगा, ऊपरी कष्ट होगा, कोई न कोई समस्या अवश्य हर घर में होगी। मान लीजिए भगवान की कृपा है, कोई कष्ट नहीं है, भगवान शिव का मंदिर है, 12 ज्योतिर्लिंग है प्राण प्रतिष्ठित, उनका रुद्राभिषेक होता है, पूजन अर्चन होता है, आप उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि हमें कोई स्वार्थ हो तभी हम मंदिर जाएं। आपकी कोई कामना है, कोई कष्ट है, वो ठीक होता है, पूरा भी होता है, लेकिन अगर आपको कोई जीवन में कष्ट नहीं है तो भी आप जा सकते हैं। भगवान जीवन में कष्ट आने नहीं देंगे। हजारों लाखों गुरुजी के अनुयायी जो हर सप्ताह उनसे मिलते हैं। 42 वर्ष हो गया गुरुजी को सेवा करते हुए। लखनऊ, कानपुर, अयोध्या, प्रयाग 4 जिले में प्रत्येक सप्ताह बैठते हैं। तो आप लोगों को बात का तो किसी का जाप से कल्याण ही तो होगा, किसी का अहित तो होगा नहीं। अगर आपने 1 घंटा समय दिया, सामूहिक जाप किया, तो इतने देर में एक ने बोला, इतने लोगों ने बोला, तो जाप की मात्रा बढ़ गई। 1000 लोग, पहले क्या होता था, हम सुनते हैं कि कोई विपत्ति आती है तो लोग महामृत्युंजय का पाठ करवाते हैं, 1.25 लाख का, 51,000 का, 11 इसकी जैसी श्रद्धा और सामर्थ्य होता, करवाते हैं ना, तो वो उस कष्ट में करवाते हैं। कष्ट नहीं है, हम ऐसे ही कर ले रहे हैं। तो वो जाप हमारे जीवन में फलित होता है। नाम जप का बड़ा महत्व है जीवन में। दूसरी चीज गुरु के माध्यम से हो रहा है। एक होता है हम अपनी पूजा करते हैं व्यक्तिगत तौर पर, एक होता है कि गुरु ने कोई रास्ता बताया कि ऐसे करो, उसका महत्व अधिक होता है। इसीलिए कहते हैं गुरु से जब गुरु मंत्र मिलता है उसको करने का अलग फल होता है, क्योंकि वो गुरु के द्वारा प्राप्त हुआ है। और आप खुद से करते हैं फलित वो भी होता है, लेकिन जो गुरु के माध्यम से होता है उसकी महत्वता ज्यादा होती है। तीसरी बात ये होती है कि इसी के माध्यम से किसी के घर का कल्याण हो रहा है। चाची के घर में जाप हो रहा है, इनको महसूस नहीं होगा, लेकिन इनके घर जाप हो रहा है, इतने लोग बैठ के इनके घर जाप कर रहे हैं, आपका भी कल्याण हो रहा है, इनका भी हो रहा है। तो एक कल्याण का माध्यम है। और दूसरा, कोई दुखी, कोई परेशान, कोई कष्ट में पीड़ित व्यक्ति इसी माध्यम संस्था के बारे में जानेगा। अगर उसे कोई असाध्य कष्ट है, रोग है, बीमारी है, वो आएगा, ठीक होगा, तो जीवन भर दुआ ही देगा कि इन लोगों के माध्यम से मैं जान पाया, आश्रम में आया और मैं ठीक हूँ। आप लोगों से अनुरोध है, एक बार आकर देखिए, बहुत दूर नहीं है, लगता है कि गोमती नगर है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। जिसको आवश्यकता होती है वो कहीं भी जाता है। मान लीजिए भगवान के ऊपर, भगवान की कृपा है आपके ऊपर, आप लोग स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, अच्छी बात है, लेकिन कभी दर्शन की भावना से आइए। लोग दर्शन के लिए वैष्णो देवी जाते हैं, अमरनाथ जाते हैं, केदारनाथ जाते हैं। अभी गुरु जी के साथ दिवाली के दिन हम लोग 15 दिन की यात्रा करके आए हैं कामाख्या, आसाम। यहाँ से 1600 किलोमीटर है। उसके बाद कलकत्ता काली जी गए थे, वहाँ भी दर्शन किए। तो गुरु के साथ दर्शन का क्या महत्व होता है वो भी करके देखा। आप व्यक्तिगत तौर पर दर्शन करिए कामाख्या जाकर, और ऐसे करिए। 51 शक्तिपीठ में सबसे शक्तिशाली शक्तिपीठ है कामाख्या मैया, और काली जी, दोनों शक्तिपीठ है कलकत्ता में। तो दोनों जगह गुरु जी के साथ दिवाली के दिन दर्शन करने का सौभाग्य मिला था। तो कहने का अभिप्राय ये है कि आप लोग एक बार आश्रम अवश्य आइए, देखिए। वहाँ पर ऐसे ऐसे लोग आते हैं कि जिनके बच्चे हैं, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो माता पिता के कहने में नहीं होते, लेकिन वो उनके अनुसार हो जाते हैं। बहुत से बच्चे पढ़ाई की बहुत प्रयास करते हैं, नौकरी नहीं लग रही होती,
लेकिन वहीं के प्रयास से कोई अच्छे पद पे चला जाता है, कोई अच्छे पोस्ट पे हो जाता है। तो ये ईश्वरी कृपा है। तो ऐसे वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो समझ में नहीं आती पर हो जाती। तो एक बार आकर देखिए कि ईश्वर की कैसी असीम कृपा है और गुरुदेव भगवान की कैसी है। ना वो कोई झाड़ फूक करते हैं, ना कोई ताबीज भभूत। आप आश्रम में आएंगे, बैठ के ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे, भगवान शिव पे एक लोटा जल चढ़ाएंगे, उनकी बातों को सुनेंगे, जैसी श्रद्धा और भाव हो वो चावल का दान कराते हैं। आपको शायद मालूम ना हो, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में आज 4 महीने से दोनों टाइम निःशुल्क भंडारे का आयोजन होता है। वहाँ पर कम से कम 20,000 लोग प्रतिदिन भंडारे का प्रसाद खाते हैं, वो भी इमरजेंसी वार्ड में। आप सोचिए, इमरजेंसी में जो लोग रहते होंगे वो दुखी होंगे कि सुखी होंगे? दुखी होंगे ना, क्योंकि इमरजेंसी वार्ड का अर्थ है कि तत्काल में कोई इमरजेंसी केस है, ऐसे लोग आते हैं। और आज 4 महीने से गुरुजी के मन में आया कि हॉस्पिटल में भंडारा चलवाना चाहिए, क्योंकि दुखी लोगों की मदद होती है। और हम 4 महीने से निरंतर सुबह शाम जाते हैं। ओम नमः शिवाय आश्रम का यूट्यूब चैनल है, कभी आप उसको देखिएगा, उसमें किस किस प्रकार के लोग भंडारे का प्रसाद करते हैं। मैं आपको ये बात क्यों बता रहा हूँ? आप सोचेंगे कि गुरुजी कैसे करते हैं। उसी भंडारे में किसी का भाव होता है 1 मुट्ठी चावल दे देता है, किसी का होता है 250 ग्राम दे देता है, किसी का होता है 1 बोरी दे देता है। तो वो चावल ऐसे से दुखी गरीब लोग खाते हैं, तो किसी की दुआएं कभी निष्फल नहीं होती, कभी नहीं निष्फल होती। क्योंकि जब हमारे जीवन में विपत्ति आती है तो लोग कहते हैं दुआ करो। डॉक्टर भी यही कह देता है, इतना ग्रेजुएट डॉक्टर जो जीवन भर पढ़ाई किया वो भी कह देता है दुआ करिए, मेरे हाथ में कुछ नहीं। तो दुआ में इतनी शक्ति होती है। और वहाँ ऐसे से लोग खाते हैं जिनके पास पैसा ही नहीं है खाने के लिए, क्योंकि वो इलाज कराने आए हैं, बीमारी बता के तो आती नहीं है। अब वो इलाज करा रहे हैं, वो भी खेत गिरवी रख के, और उसके बाद खाने का पैसा नहीं, क्योंकि कोई सिद्धार्थ नगर से है, कोई गोरखपुर महाराजगंज से। तो कहने का अभिप्राय ये है कि यही छोटे छोटे दान पुण्य करवा के, चावल का दान, उसके बाद आश्रम में कुछ सेवा कर लीजिए, भंडारा कुछ भी आप कर लीजिए, यही छोटे छोटे कार्य करवा के बड़े से बड़े असाध्य कष्टों को वो ठीक करते हैं। मुझे भी जुड़े हुए 20 वर्ष हो गए। मैं जब बहुत छोटा था तब जुड़ा था, और मेरे पिताजी भी DRM ऑफिस में जेई। मैं भी जब फर्स्ट टाइम जुड़ा था तो मेरी आँख की रोशनी चली गई थी। लखनऊ का कोई ऐसा अस्पताल नहीं जहाँ दिखाया नहीं गया। मेडिकल कॉलेज से जवाब हुआ, PGI से जवाब हुआ, दिल्ली एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस, वहाँ से जवाब हुआ, शंकर नेत्रालय चेन्नई से जवाब हुआ। हर जगह का जवाब पाने के बाद मेरे पिताजी इतने आस्तिकवादी नहीं थे। मेरी माँ, लेकिन ऑप्शन जब किसी के पास नहीं होता तो हर चौखट पे जाता है, क्योंकि विकल्प ही नहीं था। हर जगह डॉक्टर जवाब दे चुका था। किसी ने, मेरे पिता के परिचित ने बताया कि आप आश्रम जाइए, गोमती नगर में गुरुजी बैठते हैं, ऐसा ऐसा होता है। हम लोग वहाँ गए। आज मैं देख सकता हूँ ये उन्हीं की कृपा है। ऐसा नहीं मैं अपना काम नहीं करता, मैं एक म्यूजिशियन भी हूँ, संगीत भी सिखाता हूँ, प्रॉपर्टी डीलिंग का खुद का काम भी करता हूँ, खुद का, कोई ब्रोकर का नहीं, खुद का काम करता हूँ। उसके बाद समय निकालकर गुरुजी के बताए हुए कार्य को भी करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर वो मेरे जीवन में ना होते तो आज मैं किसी योग्य ना होता। तो ये गुरु की कृपा होती है हर व्यक्ति के जीवन में, क्योंकि जिसको चेन्नई में जवाब हो गया, उसको गुरु ने ठीक किया, ये चीज़ संभव नहीं थी। उसमें कितना भी पैसा फूंक देते वो इलाज संभव नहीं था। ऑप्टिकल ट्रॉफी, जिसमें आँख की नस का लिक्विड सूख जाता है, इसका कोई विश्व में इलाज ही नहीं। तो ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जब मेरे साथ, तो सबके साथ हो सकती है, सबका कल्याण हो सकता है। मान लीजिए आपके घर में कोई नहीं, आपके रिश्तेदार में, परिवार में कोई दुखी गरीब होगा, आप उसको बताएंगे, वो ठीक होगा, जीवन पर्यंत आपको दुआ ही तो देगा, और दुआ कभी निष्फल नहीं होती। तो एक चावल का दान गुरुजी करवाते हैं। और चावल का महत्व तो आपको पता होगा, सुदामा द्वारिकाधीश भगवान के पास गया था, चावल ही लेकर गया, और उसी 1 मुट्ठी चावल से उसकी पूरी दुनिया बदल गई। तो मानो तो देव, नहीं तो पत्थर। ये सारी बातें भाव से मानिए तो इसका महत्व तो है, न मानिए तो व्यर्थ है। भाव से मानिए तो गुरु जी हैं, हम लोग प्रभु जी कहते हैं, न मानिए तो मनुष्य हैं। भाई पत्थर को ही तो पूजते हैं, 1 महीना सावन में रुद्राभिषेक करते हैं, सब कुछ करते हैं, और उसी से कृपा भी मिल जाती है, क्योंकि मान लेते हैं कि भगवान है। और न मानो तो भगवान प्रकट रहेंगे तो कोई कृपा नहीं। तो बस यही सत्संग था, इतना ही आप लोगों से